बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि कंसाइनमेंट के हवाले से आईकॉम पार्ट 2 की ये प्रॉब्लम 7 है। और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं, इसके अंदर क्या वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है जी कि ऑन 1 जुलाई 2016 पी एंड कंपनी सेंड्स 300 केसेस ऑफ मेडिसिन टू जीशान ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। यानी पी एंड कंपनी जो है इसने 300 केसेस जो हैं वो मेडिसिन के जीशान को सेंड किए हैं कंसाइनमेंट बेसिस पर। द कॉस्ट ऑफ केस वॉज ₹1000। यानी एक केस की जो कीमत थी वो 1000 थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1000 को 300 केसेस के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 लाख इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पी एंड कंपनी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट। उसने जो एक्सपेंस किए हैं वो इसके ऊपर उसने 750 उसने रेलवे फ्रेट पे किया है, 450 उसने इंश्योरेंस पे की हुई है। तो चूंकि ये पी एंड कंपनी ने एक्सपेंस किए हैं तो इसका मतलब है हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है और डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, क्योंकि कंसाइनर के हैं और कंसाइनर के जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट ही कंसिडर होते हैं। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो कंसाइनमेंट को हम चार्ज कर देंगे। उसके बाद वो बात करता है कि 200 केसेस वर सोल्ड बाय जीशान यूनिफॉर्मली एट ₹2000 पर केस। उसने 200 केस तो बेच दिए हैं यूनिफॉर्मली, यानी एक स्टैंडर्ड प्राइस थी 2000 का एक केस। तो हम क्या करेंगे, 2000 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कंसाइनी ने इनफैक्ट सेल कितने की है। तो जो सेल होती है वो कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे चली जाती है। द एक्सपेंसेस ऑफ जीशान अमाउंटेड टू ₹1200। जीशान ने जो एक्सपेंस किए हैं वो 1200 है। तो जीशान के एक्सपेंस अगर वो लमसम ऐसे बता देता है तो वो हम सारे के सारे इनडायरेक्ट कंसीडर करते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो उसके अंदर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का जानना ज़रूरी होता है कंसाइनमेंट के अंदर। तो he sent an account sale on 31st December 2016 which revealed that he charged 5% as ordinary commission and 10% on del creditor commission। अब उसने जब अकाउंट सेल सेंड की है तो उसके अंदर उसने कहा कि 5% उसका ऑर्डिनरी कमीशन उसने चार्ज किया हुआ है, 10% उसने डेल क्रेडिटर कमीशन चार्ज किया हुआ है। अब ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन दोनों जो है हम ऐड कर देंगे, यानी 5% और 10%, तो ओवरऑल उसको कमीशन मिला 15%। ये जो 15% है इसको हम लोगों ने सेल्स के ऊपर, टोटल सेल के ऊपर ले लेना है। अच्छा, यहां एक पॉइंट वैसे आपके जहन में रहे कि जो डेल क्रेडिटर कमीशन होता है, ये इसका जो रूल है वो ये है कि ये क्रेडिट सेल पे चार्ज होता है, क्रेडिट सेल के ऊपर। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी इसके बारे में बताया गया हो कि क्रेडिट सेल पे चार्ज करना है तो तब आप उसको क्रेडिट सेल पर करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने इसको नॉर्मल कमीशन की तरह, जैसे हम वो टोटल सेल पे चार्ज करते हैं तो ये भी टोटल सेल पे चार्ज होता है, और यही वजह है कि हम दोनों को ऐड कर देते हैं। हाँ, अगर स्पेसिफिकली वो कह देता है कि इसको जो डेल क्रेडिटर कमीशन है, चूंकि ये होता ही क्रेडिट सेल के ऊपर हम कमीशन दे रहे होते हैं, इसको फिर अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है तो फिर हमने क्रेडिट सेल पे लेना है। फिर हम इन दोनों कमीशंस को ऐड नहीं करते, फिर सेपरेटली दोनों कैलकुलेट होते हैं। ट्रीटमेंट उसी तरह ही है जो शिफ्ट करने की अकाउंट्स के अंदर है, वो उसी तरह हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये बात आपको समझ लगी होगी यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना, 5% 10% ऐड करके 15% टोटल जो सेल की वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमें ले लेना है। ही सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 90,000 रुपीज। तो 90,000 का उसने बैंक ड्राफ्ट सेंड कर दिया। तो अब जो बैंक ड्राफ्ट उसने 90,000 का सेंड किया है, इसके अंदर जो कंसाइनी है वो सेंड कर रहा है, उसका बैंक से पैसे कटेंगे और जो कंसाइनर है उसके बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बाकी उनके अकाउंट्स आपस में एक दूसरे के साथ सेटल्ड हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, जीशान अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। तो पी एंड कंपनी की बुक्स के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं वो पूछ रहा है। तो पी एंड कंपनी की बुक्स में ये अकाउंट ही 3 बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, जीशान अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट्स जो है इनफैक्ट हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर है जी इसका यहाँ पर सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी, जो कि कंसाइनर है। तो हम सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बनाएंगे। डेट रेफरेंस अमाउंट डेबिट साइड, डेट रेफरेंस अमाउंट क्रेडिट साइड। डेट इसके साथ यहाँ पर चूंकि मेंशन है तो आप चाहें तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वरना नॉर्मली इसके अंदर डेट चूंकि इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि 300 केसेस हैं और उसने 1000 का एक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। इसकी एंट्री आपको पता है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होती है। तो यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसकी डेबिट साइड पे आएगा और रेफरेंस आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, तो 3 लाख रुपया यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस उसने किए हैं तो 750 और 450 इनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास बन जाएंगे 1200।
ये चूंकि कंसाइनर ने खुद पे किए हैं तो कैश के रेफरेंस से कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये एक्सपेंस है, तो ये दोनों ऐड करके 1200 आ रहा है, तो ये कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आ गई, ये कंसाइनर के एक्सपेंस है जो उसने पे किए हुए। उसके बाद है 200 cases were sold by Zishan uniformly at 2000 per case। 200 को 2000 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल सेल आ जाएगी हमारे पास 4 लाख। वो हम कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि सेल होती है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है, तो रेफरेंस तो जीशान का आएगा, क्योंकि जीशान अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है इस तरफ आएगा, रेफरेंस जीशान का आ जाएगा। ब्रैकेट में हम लिख देंगे ये सेल्स की वजह से ये यहाँ पर जीशान का रेफरेंस आ रहा है, तो ये 4 लाख रुपए यहाँ पर आ गया। उसके बाद जीशान ने कुछ एक्सपेंस किए हैं, द एक्सपेंसेस ऑफ जीशान अमाउंटेड टू ₹1200, ये उसने कंसाइनमेंट पर जो खर्चे किए हैं 1200, ये वो हैं, तो ये 1200 ऑब्वियसली डेबिट साइड पे जाएंगे कंसाइनमेंट की, क्योंकि इससे भी कंसाइनमेंट जो है वो आपका डेबिट होता है, तो एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू जीशान अकाउंट, तो एक्सपेंस है ये जीशान के जो उसने अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं उसके, तो ये 1200 हैं, तो ये चूंकि रीइंबर्स होने होते हैं, बाद में उसने लेने होते हैं कंसाइनर से, क्योंकि उसके बिहाफ पे कर रहा होता है, तो ये भी कंसाइनमेंट की ही डेबिट साइड पे आएंगे, ये 1200 ये आ गया। उसके बाद वो कहता है कि he sent an account sales on 31st December 2016 which revealed that he charged 5% ordinary commission and 10% del creditor commission। तो ordinary commission और del creditor commission दोनों हम ऐड कर देंगे, यानी 15% बन जाएगा। इसको हमें 15% किस पर लेना है? 4 लाख पर, क्योंकि टोटल सेल 4 लाख है, तो 4 लाख का अगर हम 15% लें तो वो हमारे पास यहाँ पे कमीशन 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 ये यहाँ पर 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, ये यहाँ पे 4 लाख है, तो यहाँ पे 4 लाख का हम लोगों को लेना है 15%, तो ये बनता है 60। इसको हम कैलकुलेट भी साथ कर लेते हैं। सेल की अमाउंट है 4 लाख, तो 4 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया और उसका 15% हम सिंपल लेंगे। 15% का क्या मतलब होता है कि 15/100, तो 15/100 जब हम करेंगे तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, तो ये रहेगा हमारे पास 4 लाख, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ, तो ये 60,000 आ जाएगा, तो ये 60,000 ये इसकी कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। तो ये समझ लगी होगी कि कमीशन कहाँ से आ रहा है, तो सेल्स के ऊपर। तो इसको ऑब्वियसली एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो इसको इस तरफ लिखेंगे, जीशान अकाउंट यहाँ पर ये इसका रेफरेंस आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम कमीशन लिख देंगे 60,000, और ये कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। बाकी रह जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वो तो ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि वो हमें पता चल रहा है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर आप देखते हो कि उसने 300 केसेस भेजे थे जिसमें से 200 सेल हुए, तो 100 अभी भी अनसोल्ड है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है, तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये है हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू, आप टोटल कॉस्ट लिख दो, उसमें टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो, टोटल यूनिट पे डिवाइड कर दो, और अनसोल्ड के साथ कर दो मल्टीप्लाई। यहां से यूनिट कॉस्ट निकल आती है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, यूनिट कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंस इसकी निकल आती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इनको ऐड करके 300 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,04,000 रुपए, 1,04,000 रुपए इसकी कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 लाख कहाँ से आया, ये उसकी कॉस्ट है जो टोटल आइटम की थी, और उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कंसाइनर के हैं, ये 1200 जो हैं ये कंसाइनर वाले हैं, क्योंकि कंसाइनी के तो इनडायरेक्ट होते हैं। ऐड कर दिए, 300 पे डिवाइड किया, 100 से किया मल्टीप्लाई, तो 1,04,000 आ गया। ठीक है, तो ये जहन में रहे कि ये जो 1200 हम ले रहे हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस लेने होते हैं, तो ये वाले, क्योंकि अमाउंट तो ये भी 1200 है, तो ये वाले ले रहे हैं हम, क्योंकि कंसाइनर के एक्सपेंस हमने डायरेक्ट लेने होते हैं यहाँ पे। ये रकम हमने इधर लिख दी, क्योंकि एंट्री होती है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है एंट्री में, तो इसको इधर लिखेंगे और रेफरेंस आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक का 1,04,000 रुपए। तो दोनों साइड का टोटल कर दिया, तो ये 5,04,000 इस 5,04,000 में से आपने ये रकम जो सारी की सारी है ये माइनस कर देनी है, तो 1,38,000 बैलेंस आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो जब ज्यादा है क्रेडिट साइड, उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, और ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, चूंकि एक अकाउंट है तो उसका बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा। ये है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉफिट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, या बैलेंस कैरी डाउन ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख दो। तो यहां तक आपको समय लगी होगी, ये वाला ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है इसके ऊपर। बाकी अब दूसरे जो 2 अकाउंट्स हैं उसमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो आपको मालूम है सिंपल 2 ही उसकी एंट्रीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्लोज हो जाता है। तो कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट होता है, तो इसके क्रेडिट साइड पे आएगा और रेफरेंस आ जाएगा कंसाइनमेंट का 3 लाख, और ट्रेडिंग में ये क्लोज हो जाता है, तो यहाँ ट्रेडिंग का अकाउंट आके ये 3 लाख तो दोनों साइडें बराबर, ये खत्म हो जाएगा। जीशान अकाउंट जो कि कंसाइनी है, इसको देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हमने उससे जो
पैसे लेने होते हैं, इनफैक्ट वही रकम आती है जो कि ये 2000 का एक और 200 उसने बेचे थे, तो ये 4 लाख बनता है। इसी 4 लाख पे तो हिसाब लेना है हमने उससे। तो ये जो कंसाइनमेंट है ये 4 लाख की यहाँ पर आ जाएगी, इसके पैसे यानी ज़ीशान से पैसे ये लेने हैं, तो ज़ीशान डेटर बना सेल्स, यानी कंसाइनमेंट की सेल्स करने से डेटर हमारा बन गया, तो ये पैसे हमने उससे लेने हैं और ये पैसे हमने उसको देने हैं क्योंकि उसने दिए हुए हैं या उसके एक्सपेंस हैं। अब उसमें अगर देखा जाए तो 1200 की उसने एक्सपेंस किए हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर ज़ीशान ने अमाउंट 1200 रुपए के एक्सपेंस किए हुए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसका कमीशन है, कमीशन उसका 60,000 आया था, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, तो उसमें कंसाइनमेंट का रेफरेंस आता है एंट्री के मुताबिक और ये कमीशन है 60,000। ये जो 90,000 है ये उसने बैंक रेमिटेंस की हुई है, ये उसने हमें बताया हुआ, ये देखो कि ही सेंट आ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹90,000, 90,000 को उसने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया है, उसको हम क्रेडिट हेड भी लिख देंगे और 90,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 लाख है, इस 4 लाख में से ये तीनों रकम आप निकाल दो तो बाकी बैलेंस कैरी डाउन आपके पास आ जाता है 2,48,800। तो ये पैसे अभी भी हमने उससे लेने हैं, यानी इसका डेबिट साइड ज्यादा आ रही है ज़ीशान की, तो डेटर की डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, उसका मतलब पैसे अभी रिसीवेबल है, तो ये बैलेंस अभी भी उसकी तरफ है जो हमें उससे रिसीव करना है। ले जी, ये थे 3 अकाउंट्स जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ तो क्वेश्चन हमारा हुआ एंड और उम्मीद है आपको समय लग गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो उसको आप कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।